गाइज, अगर आज भी आप लोग ये सोचते हैं कि डायनासोर्स हमारी धरती पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर या एनिमल था, तो आप लोग गलत सोचते हैं। हाँ ठीक है, डायनासोर्स का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता था। इनफैक्ट कई डायनासोर्स इतने ज्यादा बड़े थे कि उनकी एक आंख इंसान के हाइट से भी ज्यादा होती थी, लेकिन वो सबसे बड़े एनिमल कतई नहीं थे। हमारी धरती पर एग्जिस्ट करने वाला सबसे बड़ा एनिमल आज भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो जमीन पे नहीं है, वो है समंदर के अंदर, और उसका नाम है ब्लू व्हेल। जी हाँ गाइज, आप ठीक सुन रहे हैं। हमारी धरती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा डायनासोर अर्जेंटिनोसोरस था, जिसका साइज ब्लू व्हेल के बराबर ही था, लेकिन उसका वेट एक्चुअली ब्लू व्हेल से आधा ही था। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों द ग्रेट ब्लू व्हेल को सबसे बड़ा एनिमल माना जाता है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कैसे लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। शाहरुख खान का बॉडीगार्ड रवि सिंह शाहरुख खान और उनकी फैमिली की हिफाजत के लिए सालाना 2 करोड़ 70 लाख रुपए वसूलता है, जो कि महीने के 22 लाख रुपए बनते हैं। क्योंकि रवि सिंह अपनी 6 फीट की लंबाई और भारी भरकम शरीर के साथ पिछले 10 सालों से शाहरुख खान और उनकी फैमिली की हिफाजत बड़ी ईमानदारी और दिलेरी के साथ करता आ रहा है। साथ ही रवि सिंह का काम शाहरुख खान की हिफाजत के साथ साथ उनके चाहने वालों को इस अंदाज में दूर रखना है कि किसी चाहने वाले को बुरा भी ना लगे। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा टाइम खराब होता है, सच बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा टाइम खराब होता है जब आप ये अट्रैक्शन में पड़ जाते हो। तो पहला तो एम ये होता है कि कैसे भी उससे फ्रेंडशिप हो जाए, उसका नंबर मिल जाए। जब नंबर मिल जाता है तो बस उसी से बातें ही बातें चल रही हैं, इधर से उधर उधर से उधर। उन बातों में बेमतलब की बातें चल रही हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। बाद में फाइनली बातें भी खत्म हो गई, कुछ बचा नहीं बात करने को, फिर भी फोन पे लगे हुए हैं, है ना। सारी बातें खत्म हो गई, सब जान लिया, फिर भी फोन पे चिपके हुए हैं, है ना। रात को 12-12 1-1 बजे तक बात हो रही है, लंबी लंबी बात हो रही है। बात ही नहीं हो रही है, बस वो पिलो पे लेटे हुए फोन रख के, और सिर्फ सांस बस वही सुनाई दे रहा है पर सुनाई दे रहा है तो मजा आ रहा है। तो ऐसे करके कितना टाइम खराब होता है। और मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं, ठीक है, कुछ तो घर पे ही है, तो वो क्या करते हैं, बुक रखी है सामने और लगे हुए फोन पे। मतलब ऐसा क्या मतलब है उस पढ़ाई का, कुछ निकलने वाला तो है नहीं। तो ओवरऑल आप इन सब चीजों में ना अपना समय बहुत बर्बाद कर रहे होते हो, और इनफैक्ट आपका पढ़ाई में मन लगता नहीं। आप सिर्फ ये सोचते हो कि कब फोन आएगा, अच्छा उसका बर्थडे आ रहा है, अच्छा उसको मूवी लेके जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। लड़कियां भी अपना टाइम खराब कर रही होती है उस रिलेशनशिप के चक्कर में, तो समय बहुत बर्बाद होता है। और उतने ही समय में कई बार बोलते हैं ना, अरे एग्जाम आ गए सर, 1 साल काफी है क्या नीट के एग्जाम के लिए? ना भाई, जो रिलेशनशिप में उनके लिए 1 साल काफी नहीं है नीट के एग्जाम के लिए, क्योंकि तुम 24 घंटे में से 18 घंटे तो अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ खराब कर रहे हो। तो फिर आपको पूरे दिन का फायदा क्या है बताने का कि तुम्हारे पास समय है नीट के एग्जाम की तैयारी के लिए? नहीं, उसका मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप अपना समय इतना बर्बाद करते हो फोनों पे लग के। फिर रात को सोते हो 3-3 4-4 बजे, ठीक है। जब 3-3 4-4 बजे तुम्हारा सिर्फ फोन पे ही चल रहा है सब काम, तो सुबह तुम लेट उठोगे, पूरा दिन ऐसे ही निकलेगा, कोई फायदा नहीं। मतलब एमलेस जिंदगी है जिसका सिर्फ एक ही एम नजर आता है कि मुझे बस दिशा पटानी। नहीं, दैट्स रॉन्ग। दोस्तों, सांस लेने के दौरान अगर कोई डस्ट पार्टिकल या फिर कोई रेशा हमारे शरीर में चला जाए या फिर हमारी श्वास नली में अटक जाए, तो उसको बाहर निकालने के लिए हमारा दिमाग सिग्नल भेजता है एक नर्व के पास, जिसका नाम है ट्राइजेमिनल नर्व। और वो नर्व हमारे शरीर के कई हिस्सों को कंट्रोल करती है, जैसे कि आंख, नाक, मुंह, जबड़ा। और उस डस्ट पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए हमारे फेफड़े ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं। आपने देखा होगा कि छींक आने से पहले हम सांस लेते हैं और जोर से हवा बाहर की तरफ पंप करते हैं, उसी दौरान वो डस्ट पार्टिकल बाहर निकल जाता है। अब इस पूरे प्रोसेस में कोई भी रुकावट ना आए, इसके लिए हमारी ये ट्राइजेमिनल नर्व कंट्रोल करती है और हमारी आंखों को बंद कर देती है। आपने देखा होगा कि उस टाइम पर अगर हम चल रहे होते हैं तो रुक जाते हैं, बोल रहे होते हैं तो चुप हो जाते हैं। आंखों का बंद होना भी कुछ ऐसा ही है। दोस्तों, कई सारी अफवाहें तो ऐसी भी जुड़ी हुई हैं कि अगर हम छींक आने के दौरान आंखें खोल लें तो हमारी आंखें निकल के बाहर गिर जाएंगी, जो कि बिल्कुल झूठ है। प्रैक्टिस करने के बाद आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपनी आंखें खोल सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलता हूँ अगले